देखिए ऐसा है, सबसे पहले शफी साहब की आत्मा को शांति की हम प्रार्थना करते हैं, उनके फैमिली के साथ में हमारी सहानुभूति है पूरी। पर बात यहाँ खत्म नहीं हो जानी चाहिए। ये जो बारामूला की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत पुरानी बात है, 47 से हो रही हैं, और बारामूला इसका सेंटर है। और बारामूला में मैंने खुद फायरिंग होते देखी है। मैं खुद ही देखा, अपनी तरफ से देखा मैंने। हमारी गाड़ी को भी रोक के उसके ऊपर भी हमला किया गया था। ये ये कहानी दूसरी है। पर क्वेश्चन ये है, ये कब से हो रहा है और ये होता रहेगा? क्यों होता रहेगा? क्योंकि स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद हैं। हालांकि 370 के बाद में फिलॉसफी आ गई है, शांति आ गई है, स्टूडेंट्स और जो डिसकंटेंटमेंट थी वो चली गई है, प्रोग्रेस हो रही है, वो सब कुछ हो रहा है। पर ये स्लीपर सेल्स नहीं जा रहे। ये स्लीपर सेल्स आइडियोलॉजिकली इतने स्ट्रांगली मोटिवेटेड लोगों के कब्जे में है कि ये इसको जाने नहीं देंगे। इसके लिए तो आपको चाणक्य नीति अपनानी पड़ेगी। जैसे कि उसने जब पौधे को, जहरीले पौधे को जड़ से निकाल के मट्ठा डालने वाली बात है, वो आपको कार्रवाई यहाँ पे करनी पड़ेगी। और उस कार्रवाई को करने के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आपके एसओपी देखनी पड़ेगी, क्या पूरी है या नहीं है। और हम खाना पूरी कर रहे हैं, पुराने रूल्स को चलने दे रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि स्लीपर सेल्स मदद लेते हैं लोकल्स की, और सॉरी, ये टेररिस्ट मदद लेते हैं स्लीपर सेल्स की और लोकल की। और ये लोकल हर जगह है, किसी भी महकमे में हो सकते हैं, सिविल डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। इनको वीड आउट करना है, और इसको करने के लिए पूरी वैली को एक कमांड एंड कंट्रोल के अंडर रखना पड़ेगा। कमांडर एक होना चाहिए। ये बहुत सीरियस सजेशन दे रहा हूं मैं, और बहुत देर से देता आ रहा हूं। लोगों को पसंद नहीं है, मुझे पता है। पर बात सिंपल सी चीज ये है, मैं इसमें विश्वास करता हूं कि सब बड़े औहदेदार लोग हैं, सब बड़े मेहनती हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, पर कोऑर्डिनेशन नहीं है सब बॉडीज में। सब अपना अपना टर्फ संभाले हुए हैं। इसमें हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और कोऑर्डिनेशन तभी होती है कि जब एक कमांडर और एक सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंट्रोल करे, ऑपरेशन एजेंसीज को कंट्रोल करे, और डायरेक्ट रिपोर्ट करे पीएमओ को, डायरेक्टली थ्रू गवर्नर्स ऑफिस और वॉट एवर द प्रोसीजर इज, उसको भी टेप अप करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें अब, हमारा ये एरिया ये नॉर्मल एरिया नहीं है। इंडिया के अंदर जो थ्रेट परसेप्शन है वो टोटली डिफरेंट है वर्ल्ड की दूसरी एरिया से। अलग अलग, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पर ये हमको देखना पड़ेगा। ये एक मुझे लगता है कि बौखलाहट जिसे बोलते हैं वो नज़र आ रही है सामने, और एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान। और उन्हें लग रहा है कि अब जिस तरीके से बहाल हो रहा है और सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा है कश्मीर घाटी में, तो इस तरह के जो कांड करने की, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के ऊपर गोली चलाना या आतंकियों ने हमला करना, दिखाने के लिए कि हम अभी भी वो जो नॉर्मल हालात जिसको हम बोलते हैं वो नहीं है जो हम लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है हमें यकीन करना पड़ेगा कि खासकर इस तरह की जो वारदातें जो होती हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो वैली की हैं, उनके बीच में भी जो अलग-अलग तरह की आवाज़ें उठती हैं वहाँ के लीडरशिप से, वो सब ने मिल कर के एक आवाज़ उठानी है कि, और वो मानते हैं, मैं कहता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला मानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, वो कहते हैं। लेकिन उसी साथ में वो कुछ और भी कह देते हैं जो भड़काने वाली जो कार्रवाई हो जाती है, तो इससे बचना चाहिए। लेकिन ये जो आतंकी हैं, ये अभी जो बारामूला में कश्मीर में कर रहे हैं, अभी आप इससे पहले उन्होंने देखा कि साउथ ऑफ पीपल जाल में भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि क्योंकि वहाँ पे एक नॉर्मल सी आ गई है, इसलिए ये साउथ ऑफ पीर पंजाल कर रहे हैं। और उन्होंने अब ये हादसा करने की कोशिश की कि हम सब जगह कहीं पर भी कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें सख्ताई से पेश आना होगा, और लोगों ने भी वहाँ के जो है साथ देना चाहिए, और यकीन करना चाहिए कि इस तरह के जो आतंकी घटनाएं होती हैं नहीं होनी चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि जो बहाली कश्मीर घाटी में देखी गई है, वो शायद पाकिस्तान को, या जो पाकिस्तान समर के साथ जो खड़े रहते हैं, उनको ये भा नहीं रही। उनको लग रहा है ऐसे कैसे हो गया कि सारे ही कश्मीरी जो हैं आवाम एकदम ही उन्होंने पलटा खा लिया, और सब के सब अब मिलकर के उनको लग रहा है कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं, जिस प्रकार से सेफ्टी का अब वो जो माहौल हुआ है, जिस प्रकार से उनको लग रहा है कि पाकिस्तान ऑप्शन नहीं है,
और हिंदुस्तान के साथ रहने में ही उनकी भलाई है। वो शायद मुझे लगता है जो आतंकी संगठन है, पाकिस्तान है, इनसे देखा नहीं जा रहा।